गई बाबलम हमरा लागे शरम हमरा लागे शरम। चली जा दलानी फिर होली रात रजो बिहार जवानी। सुनाए हमार सैया चली जा दलानी फिर होली रात रजो बिहार जवानी। चोरा हो गई आगे शरम मैं देश भ्रमण से अपने सिंहपुर में आ गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ सिपाही एगो अकेला खड़ा है। मैं इसे चौंकता हूँ यह कि क्या कहता है। ऐ सिपाही हेलो 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 ऐ सिपाही महाराज। हाँ महाराज नमस्कार। यह बताओ समाचार कैसा है। समाचार पूछ रहे हैं। हाँ समाचार तो बहुत बढ़िया। का बढ़िया है ना। हाँ अभी जंगली बाबू कहाँ है। ओ जंगली बाबू कहाँ है। जंगली बाबू जाबी पर है। कौन चीज पर है। ओ पूजा पर है। का पूजा पर। हाँ कौन चीज के पूजा कर रहे हैं। और जंगल में मंदिर है। उस मंदिर में पुजारी हो गए हैं, पूजा करते हैं। क्या मंदिर में पूजा कर रहे हैं। हाँ कौन तो भगवान के पूजा हो रहा है। हाँ भगवान के पूजा करते हैं। ओ कै थम का पूजा है। बहुत थान का पूजा है महाराज, क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, जा करके कहो जंगली बाबू को कि आपका भाई श्याम सुंदर सिंह देश भ्रमण से चले आए, वो बुला रहे हैं भेंट करने के लिए। ठीक है महाराज। जाके बोल दो। ओ बाबू जंगली सिंह। हाँ कौन है हरामजादा। कौन है हरामजादा। हमको बोला है। बाबू जंगली सिंह बोल रहे हैं। ओ आस्ते जाकर कहना कि बाबू जंगली सिंह आपका भाई श्याम सुंदर सिंह देश भ्रमण से चले आए। ठीक है महाराज। ओ बाबू जंगली सिंह। अरे क्या बात है। आपका भाई श्याम सुंदर सिंह महाराज देश भ्रमण से चले आए हैं। झूठ बोलते हो। नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो गेट पे खड़े। क्या बड़े भैया देश भ्रमण से आ गए। हाँ वो आ गए। ऐ सिपाही हाँ भैया के वहीं बंगला पर रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ। जाओ। ठीक है आ रहे हैं महाराज। आ रहे हैं। ठीक है। ए चंपा चंपा जुलूम हो गए चंपा। बड़े भैया श्याम सुंदर सिंह देश भ्रमण से लौट के आ गए। अगर तुम्हें देखेंगे तो बुरा मान जाएंगे, इससे अच्छा होगा तुम जाकर छुप जाओ पहले। जाओ 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 जाओ। सिपाही। हाँ महाराज। क्या भैया आ गए। हाँ वो आ गए। एक काम करो, हाँ भैया को आने से पहले ये जो मेरा बिस्तारा है हाँ वो बिस्तारा हटा दो।
उहे कर्म करने के लिए हम नौकरी पर हमको रखे। अरे मैं तुझे बिस्तारा हटाने के करे तो तू गुस्सा हो रहा। मैंने अब सुहागरात मनाए है बिछौना पर, है सिपाही इधर आओ बिछौना हटा दो, उहे कर्म करेंगे। अपना नौकरी अपना टोकरी में रख लीजिए, लेकिन वो कर्म हमसे नहीं होगा। का रे तू नौकर है कि नवाब है रे? हम नवाब है। तू नवाब है रे? हाँ। तू हटाएगा कि नहीं? नहीं हटाएगा ना हटाओ। सब काम कीजिएगा भाई, लेकिन राज दरबार में कहीं नौकरी न कीजिएगा। हई हो कर्म देखिए ना, हमको हटाना पड़ रहा है। सिपाही सुन, इस राज्य में जितना भी दुर्घटना हुआ है, हाँ भैया को पता नहीं चलना चाहिए। मैं भैया के साथ में ऐसा चाल चलूंगा हाँ ताकि भैया को पता ना चले कि जगनी से इस राज्य में क्या क्या किया है, और तुम मेरे बातों में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाओगे। हाँ में हाँ। हाँ चल 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 आओ। जा साले है नहीं और चढ़वाई बड़ा कि हमारे बातों में हाँ हाँ में हाँ मिलाने का। साले तोरा कोरी फूटी। अरे जगली बाबू नहीं है? हाँ महाराज आ रहे हैं। कहाँ रहे हैं भैया? जगली बाबू प्रणाम भैया। खुश रहो जगली बाबू, खुश रहो। कहो कैसा समाचार है? मेरा समाचार तो ठीक है भैया, जरा अपना समाचार तो बताइए कि देश भ्रमण करने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जगली बाबू देश भ्रमण में कष्ट थोड़ा होता ही है, बिना कष्ट के देश भ्रमण नहीं होता है। भैया आप इस राज्य को छोड़ के चले गए देश भ्रमण करने के लिए। अच्छा, उस दिन से आज तक इस राज्य के बोझ अपने सर पर लेकर किसी तरह झेलता रहा, आज तक इस राज्य को चला कर लाया हूँ। अच्छा मेरे बड़े भैया आ गए देश भ्रमण से, आज मेरे सर का बोझ उतर जाएगा भैया। बहुत अच्छा हुआ जगली बाबू, मुझे भी खुशी हो रही है आपको देखकर भैया। भगवान करे ऐसा भाई सबके घर में कहूँ को देवे। मैं भी खुश हूँ जगली बाबू। जगली बाबू जा साले बोलिए भैया। कोई परेशानी नहीं न हुआ है? कुछ परेशानी नहीं भैया। जगली बाबू बोलिए। जगली बाबू देश भ्रमण से जब मैं शिवपुर राज्य में आया हूँ तो रास्ते में हर आदमी से मुलाकात होते हुए अपने यह द्वार तक आ गया, लेकिन मैं एक आदमी को नहीं देखता हूँ। एक आदमी? हाँ, आपके राज्य में सारी प्रजा तो सुरक्षित है, फिर कौन नहीं है वो जो दिखाई नहीं देता है? और तुम्हारा सती भाभी मैं नहीं देख रहा। भैया अगर भाभी के बारे में नहीं पूछे तो अच्छा होता। क्या हुआ? जब जब वो सती भाभी के मुझे याद आता है मेरा कलेजा फट जाता है भैया। आखिर हुआ क्या बताओ? मुझे कहने में शर्मिंदा हो रहा है भैया। अरे कहोगे तब तो मैं समझूंगा, उसे कह करके सुनाओ। जौन करामुआ कहला ना कहते ना, सही बातवा बता दीजिए। तो क्या आप भाभी के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, जब आप नहीं मानते हैं तो मैं तो बता देता हूँ भैया। मैं कैसे मान जाऊं जब कहीं से मैं घूम करके जब द्वार पर मैं आता था तो तुम्हारा जो सती भाभी थी वो दौड़ करके पानी लेकर के आती थी, अभी तक वो नहीं आए, इसलिए मैं पूछूं कि तुम्हारा सती भाभी कहाँ है? अब मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। क्या दुख? हाँ भैया। कौन चीज की दुख पड़ रही है? आप चले गए देश भ्रमण करने के लिए। अच्छा, आया फागुन का महीना, भाभी ने मुझसे कहा कि देवर जंगली सिंह मैं जाऊंगी नैहर रंग खेलने के लिए। अच्छा, मैंने कहा भाभी भैया घर पे नहीं है, अगर भैया के पीछे में चली जाओगी
तो भैया सुनेंगे तो बुरा मानेंगे। क्यों ना? मैंने भाभी को लाख समझाए, लेकिन भाभी बात को नहीं मानी और मेरे बातों को ठुकरा के चली गई नैहर रंग खेलने के लिए। क्या हो रही चली गई? हाँ भैया। ठीक है, उसे नैहर में रहने दो। कब तक वो नैहर में रहती है? इतना ही नहीं भैया, और क्या? जब भाभी ने मेरे बातों को ठुकराई मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन सोचा कि भैया को आने को टाइम हो चुका है। मैंने भाभी को उसकी नैहर बुलाने गया। अच्छा, कहा कि भाभी भैया को आने का समय हो चुका है, चलो अपने राज में। भैया क्या बताऊं, क्या हुआ? मुझसे तो कहने में मुझे शर्म आ रहा है भैया। अरे शर्म किस बात के? अपने भाई से कहो ना, क्या बात है? मैंने भाभी जब आने से इनकार की, मैंने भाभी को पैर पकड़ा कि भाभी मेरी बात मान जा, भाभी चल अपने राज में। लेकिन भैया क्या बताऊं, भारी दरबार में जनता के सामने भाभी ने मुझे लाश से ठोकरा। क्या? वो हरामजादी लाश से ठोकरा दी? उसे नैहर में वो कब तक रहती है? उसे बुलाने के लिए नहीं जाना? बस आपके मुख से मैं यही सुनना चाहता था भैया। वैसा भाभी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। एक बात और मैं पूछूं? पूछिए भैया, एक नहीं 10 पूछिए, मैं सब हकीकत बताऊंगा। कमल सिंह कहाँ है? कमल सिंह भैया, बोलो। कमल सिंह कोई बच्चा नहीं। अच्छा, वो बड़ा जवान हो गया है। हाँ, वो भाभी की ऐसी गंदी हरकत देखकर वो कॉलेज से अपने राज में मुख दिखाने नहीं जाता है भैया। वो कैसे आएगा? वो छतरी है। मेरा तो नाक कट गया भैया, राज नाक कट गया। छोड़ो उस बात को, रहने दो। इसलिए वो पढ़ लिख करके होशियार हो गया है, बुद्धि ज्यादा हो गया है, इसलिए उसको यहाँ आने में शर्म लगता है। हाँ भैया। ठीक है, कोई बात नहीं। भैया बोलो। आपने कहा आपका छोटा भाई दिल का बात सब खोल के बता दिया। हाँ, लेकिन आपको देश भ्रमण से आए हैं, कुछ परेशानी और भूख प्यास भी लगा होगा। हाँ, भूख तो मुझे बहुत जोर से लगा है। क्या भूख लगा है? हाँ। सिपाही, हाँ तुम खड़े खड़े क्या मुंह देखते हो? हाँ बोलिए। देखा नहीं मेरे भैया आए हैं देश भ्रमण से। हाँ, उनके बड़ी जोर से भूख लगी है। अच्छा, खाना का तुम भैया का खाने के लिए जाकर व्यवस्था कर। हाँ ठीक है। हरा में ज्यादा मुंह दिखता है। ना ठीक है। मैंने सारा काम को छुपा दिया है। भैया को पता नहीं चलना चाहिए राज में क्या क्या हुआ है। नहीं पता। अगर भैया को पता चल गया तो जानते हो मैं कितने खतरनाक हूँ। हाँ, जितना काम वो सब हाल हुआ है वही हाल तेरा भी होगा। ना महाराज, सही बात कर रहे हैं। कहोगे? ना कहेंगे। कहना मत। ना कहेंगे। या जंगली बाबू, आप आराम फरमाइए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेके आता हूँ। ठीक है, आइए। बैठिए भैया। मेरे भैया को सेवा कर। हाँ, सेवा करो सेवा। आराम भैया, मैं अभी आया। ठीक है, आओ। जा साले, तोरा तो पिलुआ फरी साले। सिपाही, हाँ महाराज। जब वो सती अपने नैहर को जब चली तो तुमको तो उसे रोकना चाहिए। हमको रोकना चाहिए। हाँ, जब नैहर जाएगी तो अब न रोकेंगे महाराज। नैहर जाएगी तब? इसे बात का मैं नहीं समझ रहा हूँ, बात क्या कह रहा है? अरे साफ साफ बात बोलो ना। साफ बात बता। हाँ महाराज, आप इस राज को सौंप करके चले गए। अच्छा, बाबू जंगली सिंह को। तो इस राज में क्या क्या हुआ है ये आप नहीं जानते। नहीं, बचपन से हम इस राज में पले हैं, आप पाले हैं, आपका नमक खाए हैं। हाँ, तो हम नमक हरामी नहीं कर सकते। सही बात बोलो। तो आप जंगली सिंह को राज सौंप कर चले गए। तो जंगली सिंह महारानी से यानी अपने भाभी से गए, बात करने के लिए गए। तो भेंट किए, बोले कि हम जंगल में शिकार खेलने जाएंगे। अच्छा, तो महारानी साहब ऑर्डर नहीं दे रहे थे।
फिर बाबू जंगली सिंह जिद किए तो महारानी साहब ऑर्डर दे दिए। ऑर्डर देने के बाद में महारानी साहब बोली कि बाबू जंगली सिंह कि तुम शिकार खेलने जाओगे, सबसे पहले जो शिकार तुमको मिलेगा वो शिकार मेरे पास लाओगे। अच्छा, बहुत अच्छा बात कही कि जो शिकार मिलेगा वो हमारे लिए लाइएगा। वाह। तो शिकार क्या चीज पहले मिला ये आप नहीं जान रहे हैं? नहीं। उस जंगल में हम लोग शिकार खेलने गए तो उस जंगल में एक लड़की मिली। क्या लड़की? हाँ, और बाबू जंगली सिंह उस लड़की से शादी कर लिए। क्या जंगल को लड़की से शादी कर लिए? हाँ, उस जंगल के लड़की से शादी कर लिए। यह जंगली तो अच्छा नहीं किए। अरे शादी अगर उसके करना होता था कोई राज दरबार के लड़की से मैं उससे शादी कर देता, वो जंगली लड़की से क्या शादी कर लिया? वही डोली लेकर के हम आ रहे थे तो बाबू कमल सिंह अपने कॉलेज से अच्छा आ रहे थे तो रास्ते में भेटाए तो हमसे पूछे तो हमने उनको बताया कि जंगल में शिकार खेलने गए थे, उस जंगल में ये लड़की मिली है, बाबू जंगली सिंह इससे ब्याह किए हैं। अच्छा, उन्हीं का डोली है, हम उनको राज में ले जा रहे हैं। अच्छा। ले जाने के बाद में हाँ भैया, यह बच्चा इस मेले के अंदर खो गया है। जो बच्चा मेरे स्टेज पर मौजूद है, जिसका बच्चा है, अपना बच्चा को ले जाए। रखिए इसको। हाँ बोलो। और उसको बाद में बाबू कमल सिंह कुछ खाने के लिए उससे आन दीजिए। बाबू कमल सिंह उस जंगली लड़की को रंडी भटियारी ने अपने माँ से जाके कह दिए। अच्छा। कि चाचा जंगली सिंह एक रंडी भटियारी से शादी करके इस राज में लेकर आ रहे हैं। अच्छा। इसी बात पर वो लड़की सुनी और जंगली सिंह को बोले कि महाराज ये कौन है? तो बताए कि हम बोले कि उनका भतीजा है। और उसके बाद में बोले कि हम ये हमको रंडी भटियारी बोल रहा है, हम रहेंगे उसी शर्त पर ताकि इस लड़के को इस राज से मार पीट कर बाहर कर दिया जाए तभी। अच्छा। उसको बाद में बाबू कमल सिंह को जंगली सिंह बहुत मारे और इतना ही नहीं उनके बदन पर के कपड़ा उतार करके इस राज से दूर कर दिया। क्या कमल बाबू क्या इस राज में नहीं है? नहीं है महाराज। जा रे जंगली, अगर तुझे राज का लालच था पूरे राज दे देता, लेकिन मेरा कमल बेटा को रहने देता। और उनको बेलदाने के बाद में महारानी साहब को बहुत मारे पीटे। क्या? बहुत मारे पीटे बाबू जंगली सिंह। और पहाड़ के चोटी पर से लेकर के महारानी साहब को धक्का दे करके मार। जंगली अच्छा नहीं किया, तू कमल को इस राज से बेलगा दिया। अपने सती भाभी को क्या तूने पहाड़ के चोटी से झाँक करके मार दिया? जा रे जंगली। महाराज मास्टर भाभी के जाने से
जी। जी हो रे जंगली शिवा पूरा राजा बारे भाला जी हो रे जंगली शिवा पूरा राजा बारे काली तो नगिनिया रे तो सजी। हमारा अब हम ही ये शिवपुराज में रहकर क्या करेंगे? हम ही ये शिवपुराज के छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जाइएगा महाराज? कहीं नदी में डूब के अपने प्राण को तेज दूंगा। नहीं महाराज, रानी साहब को जिस पहाड़ के चोटी से धकले हैं, मारे हैं, वो रानी साहब को हम देख रहे हैं। क्या हम देख रहे क्या हैं? लाश को देख रहा है? हाँ, उस लाश कहाँ है? चलिए हमारे साथ, हम बताते हैं। चलो जल्दी चलो चलो। आओ आओ, मैं चल रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ इसी जंगल में, इसी पहाड़ के खोरी में मैं अपनी माँ को दफना दूंगा और दूसरे राज में चला जाऊंगा। मैं इस जंगल में लकड़ी इकट्ठा करूंगा, फिर अपने माँ को आग लगा के चला जाऊंगा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीब ऊपर वाले सिपाही, हमारा इस जंगल में कौन ऐसा और दुख से रो रहा है कि उसका रोए सुनकर मुझे भी कलेजा फट रहा है। हमारा ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा ऊपर कौन है? कौन इतना निष्ठा होकर रो रहा है? ठीक है, मैं इसी जगह पे खड़ा खाता हूँ। ए लड़का, यह जंगल में कहिए इतना यह चिल्ला चिल्ला करके क्यों रो रहा है? मैं रो रहा हूँ, मैं अपनी माँ को, मरी हुई माँ को दफनाने के लिए। क्या भीख मांग रहा है? भीख मांग रहा हूँ हाय भगवान, कि मेरे पास में एक फूटी कड़ी नहीं है या लो, कि मैं अपनी माँ को दास आसान कर सकूं। या लो, यह 500 के नोट है, यह तुम्हारा माँ को कफन में लगा देना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। एक बात मैं पूछूं? पूछिए। यह बताओ, तुम्हारा घर कहाँ? घर? हाँ, मेरा घर
अरे घर मोर लगैया शिवपुरा राजा ओ है लगैया वहाँ भी मेरा घर है कि कोई और शिवपुर है? ठीक है, मैं इसे ध्यान से सुनता हूँ। पिताजी के नाम क्या है? पिताजी के नैया लगैया क्या शाम सुंदर सिंह? पिताजी के नैया लगैया शमसुंदर सिंह राजा हमरो नैया कमल तोरी नहीं शाम सुंदर सिंह, यही कमाल। कमाल। मेरा पिताजी के नाम राजा श्याम सुंदर सिंह है। अच्छा। और मेरा नाम कमल है और मेरी माँ का नाम सती। कमल, कमल, आके उठा कर देखो, ये तुम्हारा ही पिता श्याम सुंदर सिंह है। पिताजी, हाँ कमल। पिताजी पिताजी कमल, पिताजी कमल, चुप रहो कमल, अब मैं आ गया। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए पिताजी? अब मैं आ गया, कोई बात नहीं। या बताओ, तुम्हारा माँ को लाश कहाँ है? तेरी माँ की लाश वहाँ पड़ी हुई है। रानी, 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 हाय भगवान। ऐसे करो, इस लाश को मारला कै रोज हो गया। हाँ पिताजी, जंगल से लकड़ी काट करके लाओ, मैं इसे मुख में आग मैं दूंगा, इसे इसे चिता के मैं ही जलाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता हूँ। अरे जल्दी आओ रे बबुआ, अरे लकड़ी तो काटी के रे मैया के रे हारा रे जा रे बोजी। भैया के रे सीता देव जा
विश्वकर्मा हो जी के चरणों में गिरे हो। बाबा विश्वकर्मा हो जी के चरणों में गिरे हो। सभी श्री भगवान जी। क्या लकड़ी काट करके लाया, जैसे इसे सजाओ और तब मैं इसे रखूंगा। राजा श्याम सुंदर सिंह, तुम रानी को चीता सजाने के लिए सोच कमली मत करना। क्या चीता सजाने के लिए कमी? कौन है? तेरा रानी पतिव्रता है, वह सती है, उसका सत बचा हुआ है। अगर उसके मुख में आग लगाओगे तो उसका सत भ्रष्ट हो जाएगा। अगर रानी को जिंदा पाना चाहते हो तो तुम्हारे बाएं हाथ से कंगुड़िया अंगुली में इनका घारा है, वह अंगुली चीर कर रानी के मुख में डाल दो, रानी जीवित हो जाएगी। क्या तू सुना है? हाँ पिताजी मैं सुना। क्या यह मेरा बाया, ये हाथ में इस अंगुली में का अमृत है, मैं इसे चीर करके मुख में डाल देता हूँ तो रानी जिंदा हो जाएगी। जल्दी जिलाइए पिताजी। ऐसा करो, चाकू लाओ और इसे चीरो। जल्दी जिलाइए चलिए। पिताजी। ए लीजिए। अरे चीरी के अंगुलियां रनिया के जियावाई जी, चीरी के अंगुलियां रे देवजी आई जी। पिताजी जल्दी जिलाइए हमारी बात को। जिलाइए मेरी बात को। पिताजी जिलिए। मैया सरस्वती होती के चरणों में गिरे हो। मैया सरस्वती होती के चरणों में गिरे हो। दिन होई गए राजा दिन सहाय हो। जियो बेटे जियो।
रानी। महाराज महाराज आपने अच्छा नहीं किए। देखिए मेरी हालत। हाँ मैं सब देख रहा हूँ, मेरी हालत कैसी है? मैं सब देख रहा हूँ रानी। एही दिन नला हो सैया आ रही हो बिना रोकाले हो। हाँ रानी, आ नहीं जइया हो देसा भारा माना जी। देवर जी परसों के हो गईली शिवापुर के राजा जी। देवर जी परसों के हो गईली शिवापुर के राजा जी। देवर जी पर सफल रहुआ राजा जी। क्या बात है रानी, यह सही कह रही है कि अपने भाई जंगली सिंह से मैं राज सौंप दिया। देवर जी तो कलना सामी आ दहिया के दासा हो। हाँ रानी, देहिया के कहलाना दूरा का दीजिए। हाँ रानी, महाराज आप शिवपुर के राज छोड़ के देश भ्रमण करने नहीं जाते, आज मेरी ऐसी हालत नहीं होता। यह बात तो सही कह रही है। महाराज आप देवर जी पर पूरे राज सौंप के चले गए तो देवर जी कहते हैं कि भाभी मेरा भी दिल में तमन्ना है, क्षत्रियों का धर्म होता है जंगल में शिकार खेलना। भाभी मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा। अच्छा, मैं रोकी उनको कि देवर जी आप शिकार खेलने नहीं जाइए, आप भैया आप राज सौंप के गए हैं कि जंगली भाभी इस राज को चलाइए। अच्छा, आप चले जाइएगा तो राज चलाएगा कौन? इतना ही पर देवर जी कहते हैं भाभी आप ऑर्डर नहीं दीजिएगा तो आपके हाथ से बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, ना आपके हाथ से पानी पिएंगे, ना आपसे आज से बोलेंगे। अच्छा, सिपाही ने कहा जरानी साहब अरे इनको दिल में शौक है, तमन्ना है, क्षत्रियों का धर्म होता है शिकार
शिकार खेलना, ऑर्डर दे दीजिए, 3 दिन तक शिकार खेल के चले आएंगे। अच्छा हमने ऑर्डर दे दिए, ठीक है देवर जी, जब आपको दिल में शौक है तो जाइए शिकार खेलने, लेकिन पहला जो शिकार मिलेगा मारकर अमानत रंग महल में लाइएगा। अच्छा देवर जी कहेंगे भाभी भैया का हाथ का खंजर दीजिए, जब ना खंजर से भैया शिकार खेलते हैं वही खंजर चाहिए, खंजर दे दिए। सिपाही मांगे, साथ में सिपाही भी दे दिए। दोनों आदमी जंगल में गए शिकार खेलने। एक चांपा नाम के लड़की थी, लकड़ी तोड़नी, वो लकड़ी तोड़ती थी, हाट बाजार बेचती थी, अपना गुजर बस्ती वही जंगल में करती थी। अच्छा वो लड़की से इनको प्रेम हो गया, शादी का के डोली में बैठा के रंग महल में ला रहे थे। उतना ही समय में कमल बेटा स्कूल से आ रहा था पढ़कर, डोली देखा, पूछा जाए कहाँ, कि डोली कहाँ से आ रहा है, तो जंगल से। किसका डोली है? जंगली बाबू का। इसमें है कौन? तो कहार ने बताया कि एक चांपा नाम के लड़की थी, लकड़ी तोड़नी, उसी से शादी करके उसी पूरा आदमी ले जा रहे हैं। अच्छा इतना ही बात पूछकर बेटा का मल दौड़ते आया, कहा जे माँ चाचा जी ना जाने जी कैसा लड़की से शादी करके ला रहे हैं, वो अच्छा है कि गलत है कि सही है कि रंडी है, इतना बात कमल बोल दिया। अच्छा वो शादी करके ला रहे हैं। बेटा कमल में एक थापर मारी, अच्छा कि तुम रंडी क्यों कहा? चाचा जब शादी करके ला रहे हैं तो रंग महल में रहेगी। इतना ही बात सुन लिया चंपा, तो देवर जी से क्या कह रहा है? वो लड़का कौन है? तो मेरा भतीजा है। और रानी कौन है? तो भाभी है। तो आपने कहे कि घर में कोई नहीं है, आपको भतीजा है या भाभी है? आपको भतीजा ने मुझे रंडी बनाया है, आपके राज में आग लगा दूंगी, बाजार पर आ दूंगी, नहीं रहूंगी। क्यों कहा? अच्छा देवर जी कहे तो क्या कह रही है, बोलो। आकर रहूंगी कब? अपने भतीजा को मार मार के पूरे देह की चमड़ी उधेड़ दीजिए, तब मैं रहूंगी। अच्छा इतना ही बात पर देवर जी उठाए कोड़ा, अब बेटा को मार मार के पूरे बदन फोड़ दिए। अच्छा फिर चंपा कहती है जे जितना जो बस्तर दे पर है, आपको भतीजा का उतार कर लाइए। अच्छा देवर जी पूरा बस्तर उतार लिए। फिर कहती है चंपा इस राज में रहूंगी कब? अपने भतीजा को मेरी नजरों के सामने में जान से मार दीजिएगा तब। सही हरजी ने उठाए खंजर, जान से मारने के लिए तैयार हो गए। उतना ही पर सिपाही गया, रोक लिया। ये महाराज जान से नहीं मारी, अपने हाथ से पोषकर पाल कर आपने जवान की ये पढ़ाई लिखाई, जान से मारिएगा तो आपको पाप लग जाएगा। अच्छा यदि चंपा को खुश करना है तो इसको कसम खिला के रात से बाहर कर दीजिए, कहीं भीख युग मांग कर खाएगा। अच्छा देवर जी ने कसम खिला के रात से बाहर कर दिए कमल को। ना जाने बेटा कमल कहीं डूब गया, धंस गया, मर गया, का नहीं मारा। बेटा कमल का है, बेटा कमल है। उसके बाद में फिर क्या कहती है चंपा? ये महाराज मैं भाभी साड़ी पहनी हुई है, आपको भाभी ने बनारसी साड़ी पहनी हुई है। अच्छा इस राज में रहूंगी कब? जे अपने भाभी के बनारसी साड़ी उतार के दीजिएगा तब। अच्छा देवर जी क्या किए? जे मुझे मार पीट के
बनारसी साड़ी उतार के चंपा के दे दिए पहनने के लिए। अच्छा फिर कहती है चंपा जी आपके भाभी सोने के जेवर पहनी हुई है, इस राज में रहूंगी का पूरे जेवर उतार दीजिएगा तब। अच्छा देवर जी का किए ये मेरी मंगल मेरी नथिया टीका उतार कर चंपा के दे दी। कहती है ये इस राज में रहूंगी कब, अपने भाभी को हाथ पांव बांध के और मारते पीटते घसीट चले जाइए जंगल में। अच्छा अब पहाड़ के चोटी से धागा दे के जान से मार दीजिएगा तब। अच्छा देवर जी कहा कि ये मेरी दोनों हाथ बांध दिए पैर बांध दिए घसीटते ले गए जंगल में, पहाड़ के चोटी से मुझे धागा दे के मार दी। अच्छा मैं मर गई महाराज, मैं कैसे जिंदा हो गई हूँ। रानी इतना ही कहानी है देवर जी रानी की। जिंदा मैं किया हूँ। आपने की। हाँ, जब देश भर जब मैं गया हूँ तो मुझे यह दहिना हाथ के कनगुरिया अंगुरी में अमृत इसमें पाया, और मैं चिता को जलाने चले आकाशवाणी हुआ कि महाराज अपने रानी को चिता को मत जलाओ। अच्छा या अपने कनगुरिया अंगुरी को चीर करके मुंह में डाल देंगे तो रानी जिंदा हो जाएगी। आपने चिंता की? तो यही देखो मैं जिंदा किया हूँ। ठीक है देवर जी, इतना ही कहानी करके चंपा के साथ में ऐश कर रहे हैं। और बेटा कमल मेरा साथ है। बेटा कहाँ है कमल? का साथ में कहाँ है? कमल कमल आओ कमल कहाँ है बेटा? माँ से मिलो। बेटे मुझे छोड़कर तुम कहाँ चला गया था? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? रानी जो रो लिया से रो लिया, अब रोने के मौका नहीं आएगी। चलो अपने राज में चलो, अपने राज में शिवपुराज में। हाँ। महाराज जब देवर जी का सब खिला के राज से बाहर कर दिए तब मैं कमल बेटा के लेके मैं शिवपुराज में मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चलिए जंगल में खरई काटिएगा, एक झोपड़ी बनाइएगा, उसी में कमल बेटा के लेकर रहूंगी। लेकिन शिवपुराज छोड़ दूंगा। नहीं जाऊंगी, नहीं ठीक जाऊंगी। है, ये क्षत्रियों का धर्म होता है कि अपने सत को पालन करे। क्या कमल? ये जंगल में नहीं पिताजी, आप और माँ जाइए शिवपुराज में। चलो तुम भी चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा शिवपुराज आखिर में, क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि मुझे चाचा कसम धरा कर राज से बाहर कर दिया है। मैं नहीं जाऊंगा। के उस राज में नहीं जाना, लेकिन मैं जंगल में झोपड़ी बना करके मैं तीनों आदमी उसमें रहेंगे। चलो चलिए। अरे चलो तो चलो रे बबुआ रे। ये जंगल प्यारिया रे, जंगल में झोपड़ी जगना में खड़ा भइले पूजा।
चलो